Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri Sharma. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी क्यूइंग प्रॉब्लम की, सीक्वेंसिंग नंबर्स की. यहाँ पर हम बात करेंगे अब क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम की. तो उसे कैसे सॉल्व करना है, ये सभी सिमुलेशन के अंदर जितनी आपको टेक्निक बताई थी उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है. द आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्शन लाइन इज चेक्ड बाय द इंस्पेक्टर फॉर वन और मोर और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट. तो एक प्रोडक्शन लाइन है जिसमें एक इंस्पेक्टर है जो चेक कर रहा है 3 टाइप के डिफेक्ट को, और वो डिफेक्ट किस तरीके के हैं, ए, बी एंड सी. अगर ए तरीके की होती है तो उसमें प्रोसेस क्या करनी है, उसे हमने स्क्रैप कर देना, मतलब हटा देना है वहाँ से, वो रद्दी कर देना है उसको. बी और सी टाइप का अगर आपके पास डिफेक्ट प्रोवाइड होता है तो रीवर्क करना है उनको. और रीवर्क कितना करना है, दैट टाइमिंग इज ऑल्सो गिवन. स्क्रैप है तो कुछ नहीं करना है. टाइमिंग है आपकी 15 मिनट और इसके रीवर्क की टाइमिंग है 30 मिनट. नाउ लास्ट थिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज 3 डिफेक्ट. प्रोबेबिलिटी हमारी है फॉर कमिंग 10 आइटम. जो असेंबली लाइन में आपके आइटम्स आने वाले हैं 10 और आइटम, उनकी प्रोबेबिलिटी आपको दिखा दी गई है. यहाँ पर 0.15, यहाँ पर 0.20 एंड 0.110. ठीक हो गया. नाउ आपको डिटरमाइन करना है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स बिना डिफेक्ट के हैं, नंबर ऑफ स्क्रैप्ड आइटम कितने हैं, और टोटल मिनट. ठीक है, टोटल टाइम ऑफ रिवर्क या फिर टोटल मिनट ऑफ रिवर्क टाइमिंग हमें निकालनी है. अब रैंडम नंबर हमको दिए हैं, डिफेक्ट ए, डिफेक्ट बी, डिफेक्ट सी के हमें डिफरेंट रैंडम नंबर दिए हैं. इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं. सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए बी सी, जिसमें डिफेक्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है. ठीक, नाउ हमने इसको यहाँ पर एक ये टेबल बनाई है जिसमें मैंने कहा डिफेक्ट ए, डिफेक्ट बी, डिफेक्ट सी. अगर एग्जिस्ट करता है तब क्या होगा, और एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होगा. एग्जिस्ट अगर होता है तो इसका इंटरवल क्या होता है, आपको हमने पहले ही बताया है, पहले 2 और क्वेश्चंस में बताया था कि प्रोबेबिलिटी आप देखते हैं 0.115 अगर है तो प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो उससे हम क्या कर देते हैं, इसको 100 के अंडर कर देते हैं. तो 100 के अंडर करने में ये कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, इसकी 0 से लेकर, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, नॉट फ्रॉम 1. 0 से कितना, ऑब्वियसली 1 डिजिट इसमें कम होगी, इट मीन्स 14. एंड नेक्स्ट से इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इतनी ही की ही थी अगर एग्जिस्ट करता है. नहीं एग्जिस्ट करने में कहाँ से कहाँ तक इंटरवल आएगा आपका, 15 से लेकर 99. वैसे ही प्रोबेबिलिटी बी, डिफेक्ट बी के लिए निकालेंगे. यस है तो 20, इट्स मीन आपकी जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी यहाँ पर 0 से लेकर 19, एंड 20 से लेकर 99 तक आपका डिफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता. अगर इस इंटरवल में रैंडम नंबर आते हैं तो ये नहीं करेगा. ठीक हो गया, यही चीज़ हम पहले भी, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये. थर्ड के लिए देखें, 0 से लेकर 9 में एग्जिस्ट करता है, ये हमारा इंटरवल हुआ. अगर नहीं होता है तो 10 से 10. ओके. नाउ अब हमने क्या करा, सिमुलेट करना है इस आउटपुट को. सिमुलेट करने के लिए मैंने फिर से एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने लिखा आइटम नंबर. मेरे पास कितने कमिंग आइटम नंबर थे, 10 आइटम है, तो मैंने 10 यहाँ पर लिख लिया है. रैंडम नंबर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इसे हम लिख लेते हैं 48, 47, 82, 55, पहले से 91, 40, 93, 01. इसको लिखने का सिर्फ इतना मतलब है, इसे मैं पहले भी लिख सकती थी, फिर ये होता है कि पता नहीं कहाँ से लिख दिया, तो ये नहीं होने के कारण मैंने इसे यहाँ इसे अभी लिख रही हूँ 47, 52. नेक्स्ट के लिए 36, 57, 04, 79, 55, 10, 13, 57 एंड 9. ठीक हो गया, 09 लिख देती हूँ, 9.
82, 95, 18, 96, 20, 84, 56, 11, 52 एंड 0, 3। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इन रैंडम नंबर आपको प्रोवाइड करना है और डिफेक्ट किस में आ रहा है। इन तीनों में चेक करेंगे। डिफेक्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर लिखेंगे कहाँ एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता है तो डैश कर देंगे उसको या नन कर देंगे। ठीक हो गया। अब रैंडम नंबर ए का क्या है, ए का है 48। एग्जिस्ट अगर करता तो आपका 14 पे आता, 48 पे है तो ए पे नहीं करता। 47 अगेन 47 नो में है तो 47 में नहीं। 82 अगेन नीचे है तो यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड 55, 36 एंड 95। इट्स मीन इसमें भी कहीं भी डिफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड में देखा 91, इट्स मीन नहीं एग्जिस्ट करता। 57 नहीं एग्जिस्ट करता। 18 अगेन नहीं एग्जिस्ट करता है। इधर देखा 40 नहीं एग्जिस्ट करता है। 4 इधर आ रहा है, यस तो किस वाले में एग्जिस्ट कर रहा, B1। नाउ C को चेक करते हैं, 96 नहीं एग्जिस्ट करता, बस ओनली बी में। इन तीनों से की जो हमने रैंडम नंबर देखा प्रोबेबिलिटी में, यहाँ इंटरवल में चेक करा तो ओनली बी वर देयर जहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट 93 नो, 79 नो एंड 20 नो, यहाँ भी कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। 01 यस तो यहाँ पर कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से लेकर 14 के बीच में यहाँ पर आ रहा है तो यस ये ए में एग्जिस्ट कर रहा है। 01 1 2 3 4 5 सॉरी हाँ इधर आया 5, दिस इज B1। ठीक 01 एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कहाँ पर आ गया, यस ए। 55 कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 84 नहीं एग्जिस्ट कर तो ओनली ए। नाउ 83 नहीं एग्जिस्ट करता, यस यहाँ पर 10 है तो 10 यहाँ है तो B1 एग्जिस्ट हमारा करता है। 10 एंड 56 में भी एग्जिस्ट नहीं करता। 63 नहीं एग्जिस्ट करता। 13 एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर B। 13 एंड 11 ठीक हो गया। 11 नो नहीं एग्जिस्ट करता। देन 47 यहाँ पर आता है एग्जिस्ट नहीं करता। 57 यहाँ आता है नहीं होता एंड 52 इधर नहीं एग्जिस्ट करता। लास्ट में देखते हैं 52 ए में एग्जिस्ट नहीं करता। 09 यस बी में एग्जिस्ट करता है एंड फिर देखा यहाँ 03 यस एग्जिस्ट करता है तो बी और सी में ये एग्जिस्ट करता है। तो आपने देखा डिफेक्ट एग्जिस्ट करने के हमने निकाल दिए बी, ए, बी, बी एंड बी और सी। ठीक हो गया। हमने देख लिया कितने डिफेक्ट एग्जिस्ट करते हैं तो पहला वाला कहीं ना कहीं हमको पता लग गया कि कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट नहीं है। ठीक हो गया। अब देखते हैं रिवर्क टाइम। ठीक हमने क्या बोला है, अगर डिफेक्ट ए आता है तो उसे स्क्रैप कर दीजिए, बी आता है तो रिवर्क करिए, सी आता है तो अगेन उसको रिवर्क करिए विद द टाइम। तो रिवर्क टाइम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। बी में जैसे ही आप आए तो आपने देखा यस वी हैव टू डू 15 मिनट का यहाँ पर हमको रिवर्क करना है। देन अगेन नो। ए जैसे ही आया यहाँ पर हमको कोई रिवर्क नहीं करना है, हमको यहाँ पर स्क्रैप करना है इसे। ठीक हो गया, स्क्रैप्ड कर दिया। ए अगेन 15 मिनट, अगेन बी 15 मिनट, यहाँ कुछ भी नहीं है। बी और सी आ रहा है तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर इन दोनों के टाइम को ऐड कर देंगे। इट्स मीन 15 प्लस 30 इज 45 मिनट यहाँ पर आपको रिवर्क करने के लिए मिलेंगे और यहाँ कहीं भी स्क्रैप नहीं करना है। तो आपने फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ आइटम्स
विदाउट एनी डिफेक्ट, डिफेक्ट के बिना। और दूसरा आपको फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ आइटम स्क्रैप कितने हैं। तीसरा आपको फाइंड आउट करना था टोटल मिनट ऑफ रीवर्क, एंड अगर आप कहेंगे मिनट एंड टाइम, दोनों ही लिख लेते हैं, मिनट एंड आइटम, ठीक हो गया, मिनट एंड आइटम, कितने आइटम रिवर्क करने के लिए हैं और कितने मिनट के, ठीक हो गया ना। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप देखने में आएंगे ऑपरेशन रिसर्च के आई थिंक जितने भी क्वेश्चन हैं वो इजी ही हैं, कोई ऐसा कठिन या डिफ़िकल्ट नहीं है कि जिसको आप कहेंगे। तो फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ आइटम विदाउट एनी डिफेक्ट, किसी डिफेक्ट के बिना कितने नंबर ऑफ आइटम है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर कितने हो गए, 5। अगर डिफेक्ट की बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5, ये भी 5 है, ठीक। सेकेंड आपका है फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्क्रैप्ड आइटम। तो आप देख रहे होंगे स्क्रैप्ड आइटम सिर्फ कितना है, ओनली 1। तीसरा है टोटल मिनट, चलो पहले ये लिख लेते हैं, टोटल आइटम टू रीवर्क, टोटल आइटम टू रीवर्क, कितने आइटम आपको रीवर्क करने हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4, ओनली 4 आइटम आपको रिवर्क करने हैं। और लास्ट है आपका टोटल मिनट टू रिवर्क, टोटल मिनट टू रिवर्क, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो पहला क्वेश्चन कराया था वो हाँ एग्ज़ाम में बहुत आता है, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम को, ये भी कहीं ना कहीं आपके हायर लेवल पे आते ही हैं। तो टोटल नंबर आपके कितने हो गए, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 45। तो आपको क्या करना है, ये सभी वैल्यूज़ को जोड़ देना है, तो इट विल बिकम 90 मिनट, ठीक हो गया। तो ये हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ आपको क्वेश्चंस दिए थे करने को, वो हमने सारे सॉल्व कर लिया और बहुत इजी मेथड से, शायद क्यूइंग से भी से बहुत इजी मेथड से है। क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम जैसे इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है सारी की सारी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट एंड बजट प्रॉब्लम, कैसे इन्वेस्ट करना है अपने बजट को विदाउट मतलब मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम वेस्टेज करके, ठीक हो गया। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, कमेंट करें। थैंक यू।